आज से हम कर्म प्रकृति नाम का जो थोकड़ा है उसको हम प्रारंभ करेंगे। प्रश्न है, कर्म क्या है? तो कर्म की परिभाषा, कर्म वर्गणा के अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद जो आत्मा की शुभ अथवा अशुभ प्रवृत्ति के द्वारा जो आकृष्ट होते हैं उसको कर्म कहते हैं। मतलब क्योंकि कर्म वर्णा के पुद्गल है वो चारों ओर बिखरे पड़े हैं। जैसे जैसे हम शुभ अथवा अशुभ यानी गुड या बैड एक्टिविटीज करते हैं वैसे वैसे वो कर्म पुद्गल हैं, कार्मिक पार्टिकल्स हैं, वो हमारी आत्मा पर चिपकते जाते हैं। कर्म वर्णा के जो अनंत प्रदेशी पुद्गल स्कंद है जो आत्मा की शुभ अशुभ प्रवृत्ति से आकृष्ट होकर जो आकृष्ट होते हैं उसे कर्म कहते हैं। वो शुभ अशुभ के रूप में होते हैं, या तो कर्म शुभ बन देंगे या अशुभ बन देंगे। गुड एक्टिविटीज की तो शुभ कर्म का बंध होगा, बैड एक्टिविटीज की तो अशुभ कर्म का बंध होगा। ये कर्म बंध कैसे होता है? उनके मेन कोज है मिथ्यात्व, अवृत, प्रमाद, कषाय और योग। इनसे कर्म का बंध होता है। और जो कर्म वर्गना है वो सूक्ष्म है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं कि हमारे कर्म कितने बंधे कितने कम हुए, क्योंकि वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन जब कर्म उदय में आते हैं तब हमें पता चलता है ये व्यक्ति ने बहुत अच्छे पूर्व में कर्म किए, इसलिए सब प्रकार की फैसिलिटी सब सुख सुविधा मिली है। और कोई व्यक्ति बेचारे को कुछ भी नहीं होता है, रहने के लिए मकान नहीं होता है, खाने के लिए रोटी नहीं होती है, तो हम सोचते कि इसने पूर्व जन्म में बहुत पाप किए, अशुभ कर्म किए, जिसका रिजल्ट यह है वो प्रेजेंट में वो बड़ा दुखी है। तो वो कर्म हमें कार्मिक जो पार्टिकल्स है वो सूक्ष्म है, वो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन जब वो उदय में आते हैं उसके आधार पे हम बताते हैं कि व्यक्ति सुखी या दुखी, वो कर्म के आधार पे होता है। कोई भी व्यक्ति किसी को न सुखी कर सकता है न दुखी कर सकता है। व्यक्ति के अपने ही कर्म होते हैं जो व्यक्ति को सुखी और दुखी बनाते हैं। तो जो कर्म है 8 कर्म है, उसकी प्रकृतियां बहुत सारी है, लेकिन कर्म मेन है 8 कर्म है। 8 कर्म है ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र और अंतराय। ये 8 कर्म है जिसकी हमने कई बार चर्चा की है। अब इसके 8 कर्मों का थोकड़ा है, तो बहुत अच्छा थोकड़ा है, इससे आपको काफी सीखने को मिलेगा। तब पहला कर्म है ज्ञानावणी कर्म। अब ज्ञानावणी कर्म किसे कहते हैं? आत्मा की ज्ञान चेतना को आवृत करने वाला ज्ञानावणी कर्म है। यानी हमारी जो आत्मा है, हमारी आत्मा में ज्ञान है, केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान को रोकने वाला वो कोई कर्म है, वो है ज्ञानावणी कर्म। जब तक ज्ञानावणी कर्म का उदय होता है तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ज्ञानावणी कर्म हमें क्या करना है? और जब तक ज्ञानावणी कर्म का उदय होता है तब तक व्यक्ति को याद भी नहीं रहता है। कई व्यक्ति हम देखते हैं बहुत अच्छी मेमोरी होती है, कई व्यक्ति होते हैं जिनकी मेमोरी बहुत कम होती है। उसका कारण क्या है? ज्ञानावणी कर्म का जिसको जितना उदय होता है उनकी मेमोरी कम होती है। जैसे जैसे ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम होता जाता है व्यक्ति का जो ब्रेन है वो शार्प होता जाता है, उसको जो भी पढ़ता है एक बार में ही वो ग्रास कर लेता है, यानी कैच कर लेता है, एक बार में ही ग्रहण कर लेता है। तो ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम बढ़ाना जरूरी है। कई लोग बोलते हैं हमें याद नहीं रहता है, उसका कारण है ज्ञानावरण कर्म का उदय। तो ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम कैसे हो सकता है? स्वाध्याय के द्वारा हो सकता है। जितना जितना हम स्वाध्याय करते हैं उतना उतना ज्ञानावरण कर्म का क्षोभसम होता जाता है। नहीं, ज्ञानावरण कर्म क्षोभसम यानी उसकी विशुद्धि बढ़ती जाती है, जिसके कारण हमें याद होता है। और ज्ञानावरण कर्म का जो क्षोभसम है उसको बढ़ाने के लिए दूसरा हम एक मंत्र का प्रयोग भी कर सकते हैं।
ओम नमो नाणस्स, ओम नमो नाणस्स। इस मंत्र की एक माला भी कर सकते हैं रोज। तीसरा प्रयोग हम कर सकते हैं महाप्राण ध्वनि। चौथा प्रयोग हम कर सकते हैं ओम की साउंड। पांचवा प्रयोग हम कर सकते हैं ज्ञान मुद्रा। जब भी हम बैठे, दोनों हाथ खाली हो, तब ज्ञान मुद्रा में बैठ सकते हैं। और महाप्राण ध्वनि भी कर सकते हैं। और जब भी बैठे, सीधे बैठे, तो ज्ञानावणी कर्म का क्षोपशम, ज्ञानावणी कर्म का जो उदय है उसको क्षोपशम में कन्वर्ट करने के लिए ज्ञान पंचमी भी की जाती है। ज्ञान पंचमी यानी वो ज्ञान पंचमी कब आती है? कार्तिक शुदी पांचम, दिवाली के ठीक 5वें दिन आती है। दिवाली अमावस्या को होती है, उसके 5वें दिन लगभग आती है। अगर तिथि कम ज्यादा ना हो तो 5वें दिन प्राय आती है कार्तिक शुदी पांचम, जिसको ज्ञान पांचम भी कहा जाता है। तो ज्ञान पांचम, उसका टाइम पीरियड होता है 5.5 साल। 5.5 साल के लिए उसकी साधना की जाती है। तो यानी एवरी शुक्ला पांचम को उपवास किया जाता है। हर महीने की सुदी जब पांचम आती है तब उपवास किया जाता है। और उसमें 51 लोग उसका ध्यान किया जाता है। 20 माला की जाती है ओम नमो नाणस्स, ओम नमो नाणस्स। उस दिन 20 माला करते हैं, 51 लोग उसका ध्यान करते हैं। और कई लोग 12 खमा समना भी करते हैं। तो मैंने भी ज्ञान पाचम की, कई साल तक की मैंने। तो उसमें ज्ञानावली मतलब उसमें 20 माला करते थे और 51 लोग उसका मैं ध्यान करती थी, मैं उतना करती थी। तो वो ज्ञानावली कर्म का जो उदय है उसको क्षोभ में बदलने के लिए की जाती है, उसकी आराधना। तो ज्ञानावली कर्म का मतलब क्या है? आत्मा की जो ज्ञान चेतना है, आत्मा का स्वभाव क्या है, नेचर क्या है? ज्ञान, जानना, परसेप्शन, देखना और जानना आत्मा का स्वभाव है। तो जो ज्ञान चेतना है उसको रोकने वाला यदि कोई कर्म है तो वो ज्ञानावणी कर्म है। तो ज्ञानावणी कर्म है, उसकी जो उत्तर प्रकृतियां वो 5 है। कौन कौन सी है? मति ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय, अवधि ज्ञानावरणीय, मन परिज्ञानावरणीय और केवल ज्ञानावरणीय। ये 5 प्रकृतियां हैं ज्ञानावणी कर्म की उत्तर प्रकृतियां। मूल तो है ज्ञानावणी कर्म, उसकी उत्तर प्रकृति यानी बाद वाली प्रकृतियां हैं वो 5 है। वो 5 कौन कौन सी है? 5 जो ज्ञान जिसको हम बोलते हैं, वो 5 ज्ञान तब तक प्राप्त नहीं होते जब तक आवरण होता है, यानी बीच में बाधा होती है, अवरोध होता है, रुकावट होती है, तब तक वो कर्म उदय होता है, तब तक हमें ज्ञान नहीं आता है। तो मति ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है तो मति ज्ञान नहीं आता है। कई लोग होते हैं, मति ज्ञान का मतलब समझ शक्ति, समझना। कई लोग तो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, कई लोग कितनी बार सुनते तो भी समझ नहीं आता है। इसका मतलब है मति ज्ञानावरणी कर्म का उदय है, जिसके कारण बार बार सुनने पर भी वो समझ नहीं पाते हैं। श्रुत ज्ञानावरणीय, श्रुत ज्ञानावरणीय का मतलब है शब्द संकेत के माध्यम से जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। जब श्रुत ज्ञानावरणीय कर्म का उदय होता है तब तक व्यक्ति को शास्त्र पढ़ने का मन भी नहीं होता, सुनने की इच्छा भी नहीं होती है। और अवधि ज्ञानावणी कर्म, जब तक अवधि ज्ञानावणी कर्म का उदय होता है तब तक अवधि ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और मन परे ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है तब तक मन परे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। और केवल ज्ञानावरणीय यानी केवल ज्ञानावरणी कर्म का उदय होता है तब तक केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। जब यह आवरण हट जाता है सभी कर्मों का, तब यह ज्ञान की प्राप्ति होती है। मेन तो एक केवल ज्ञान है। उसमें एक हम एग्जाम्पल देते हैं, आग में एक एग्जाम्पल आता है। जैसे एक चौकी, जिसको आप बाजोट बोलते, क्या बोलते, जो भी है। सपोज एक टेबल है, वो लंबी चौड़ी जो भी है बराबर है, चारों कोण उसके बराबर है। तो वो एकदम धूल से भरी हुई है, क्योंकि आपने कई साल तक उसको आपने बंद करके कमरे में रख दिया। तो वो कई साल होने से वो धीरे धीरे डस्ट उसके ऊपर आने से वो पूरी सोने की आपकी वो टेबल थी, लेकिन पूरी वो धूल से ढक गई।
तो धूल से ढक गई तो आपको पता नहीं चल रहा है कि मतलब क्या है, लेकिन जैसे जैसे एक कोना साफ हुआ धीरे धीरे, जैसे हवा आई एक कोना साफ हो गया तो आप बोले कि बस इतनी सी चौकी है। अब दूसरा कोना साफ हुआ, फिर दूसरा आपने देखा कि बस ये इतनी इतनी क्लीन हो गई, ये दूसरी चौकी है, दूसरा भाग हो गया। फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा में जो थोड़ा सा धूल बाकी रह गया, चार कोने साफ हो गए, यानी मति ज्ञान आवरण समाप्त हो गया, तो मति ज्ञान की प्राप्ति होगी। फिर श्रुत ज्ञान आवरण समाप्त हो गया, श्रुत ज्ञान की प्राप्ति होगी। तीसरा कोना साफ हो गया तो अवधि ज्ञान आवरण समाप्त हो गया, अवधि ज्ञान की प्राप्ति होगी। चौथा चौथा कोना क्लीन हो गया तो मन परिज्ञान की प्राप्ति होगी। पांचवा जो बीच में इतनी सी धूल रह गई वो भी समाप्त हो गई, अब पूरी चौकी एक हो गई। तो जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी तो सारे ज्ञान उसमें इंक्लूड हो जाते हैं, उसी में समाहित हो जाते हैं। फिर अलग अलग ज्ञान की कैटेगरी करने की जरूरत नहीं कि मति ज्ञान आवरण मेरे पास है, फिर बस केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, केवल ओनली ओनली ज्ञान, ओनली नॉलेज और कुछ नहीं, तो केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब ये पूरी चौकी साफ होगी यानी पूरी आत्मा क्लीन होगी, तब हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। थोड़ा थोड़ा हमारी थोड़ी थोड़ी आत्मा क्लीन होती है, तब थोड़ा पार्ट वहां से हमारा प्रकाश आता है, वो मति ज्ञान आवरण हो जाता है। थोड़ा और क्लीन होता है आत्मा तो श्रुत ज्ञान प्रकट हो जाता है, और अधिक प्योरिटी बढ़ती है तो अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, और अधिक प्योरिटी बढ़ती है तब मन परिज्ञान, और संपूर्ण प्योरिटी हो जाती है, आत्मा एकदम प्योर हो जाता है, तब हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ज्ञानावणी कर्म बंध के 6 हेतु, ज्ञानावणी कर्म की प्रकृतियां कितनी है? 5 है। तो 5 ज्ञान के नाम है, वही 5 ज्ञान की ठीक है प्रकृति है, उत्तर प्रकृति। आपको पूछेंगे ज्ञानावणी कर्म किसे कहते हैं और ज्ञानावणी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, तो ज्ञानावणी कर्म की 5 प्रकृतियां हैं। अब ज्ञानावणी कर्म का बंध कैसे होता है? कई लोग बोलते हैं हमें याद नहीं रहता, तो ज्ञानावणी कर्म का बंध कैसे होता है? तो इसका उत्तर दिया जा रहा है कि ज्ञान प्रत्यनिकता, अपना टेक्निकल वर्ड है ज्ञान प्रत्यनिकता, यानी ज्ञान या ज्ञानी से प्रतिकूल रखना। जो ज्ञान या ज्ञानी से प्रतिकूलता रखना, ये कोई ज्ञानी है उनसे प्रतिकूलता रखना, यानी उनका विरोध करना, उनकी आसाधना करना, उनकी निंदा करना, तो ये मतलब हम पता है खाली बड़ी बड़ी बातें करते हैं, हम जानते हैं वो कुछ नहीं है। हम क्या करते हैं, सामने तो प्रशंसा कर लेते हैं लेकिन पीछे से हम क्या करते हैं, उसकी चुगली कर लेते हैं, निंदा कर लेते हैं। तो हम ज्ञानी की आसाधना करते हैं, एक ज्ञान की आसाधना। ज्ञान की आसाधना का मतलब है आप बुक को इधर उधर रख दिया, या आप जैसे जहां कहीं पर भी आप सूत्र को बोल देते हैं, वो भी ज्ञान की आसाधना होती है। खुले मुंह बोलते हैं तो भी ज्ञान की आसाधना होती है। इसलिए जो भी धार्मिक ग्रंथ आप पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो खुले मुंह न बोले, मुखवस्त्रिका बांधे अथवा हाथ में रुमाल रख करके बोले। तो ज्ञान की आसाधना, ज्ञान या ज्ञानी की आसाधना, ज्ञान की भी आसाधना होती है। बुक को यदि हम इधर उधर रखते हैं, बुक के ऊपर थूक लगाते हैं, कई लोग होते हैं बुक पे थूक लगाते हैं, पेज पलटते जाते हैं ऐसे थूक लगाते जाते हैं, तो भी ज्ञान की आसाधना होती है। और ज्ञान को यदि हम नीचे रख देते हैं, यानी बुक को नीचे रख देते हैं, तो भी ज्ञान की आसाधना होती है। तो कई लोग क्या करते हैं, आसन बिछा करके बुक को रखते हैं, उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि बुक का मतलब ज्ञान है, तो ज्ञान का सम्मान करना चाहिए हमें। वैसे ज्ञानी का भी सम्मान करना चाहिए, जिसको भी आता है ज्ञान। कहा जाता है एक अक्षर भी अगर हमें कोई सिखाता है तो वो भी हमारा गुरु हो जाता है। तो एक अक्षर भी कोई सिखाए तो उनका भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो गुरु का या जो ज्ञानी है उनका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए, तब तो ज्ञानावरण कर्म का बंध नहीं होता है। यदि हम रेस्पेक्ट नहीं करते हैं तो उससे क्या होता है, ज्ञानावणी कर्म का बंध होता है। पहला कारण समझ में आ गया कि ज्ञान या ज्ञान से प्रतिकूलता रखना, यानी उनका रेस्पेक्ट न करना। दूसरा है ज्ञान निन्नव, ज्ञान या ज्ञानदाता का अपलपन करना, अर्थात ज्ञानी को कहना कि वह ज्ञानी नहीं है। ज्ञान निन्नव का मतलब ज्ञान या ज्ञानदाता का, यानी जो ज्ञान है या जो ज्ञानदाता है, ज्ञान देने वाला है, उनका अपलपन करना। अपलपन करना, अपलपन का मतलब है तो उनकी आसाधना करना,
मतलब तुम ऐसे हो, मुझे पता है तुम्हारे में कोई ज्ञान नहीं है, होते हुए भी हम क्या करते हैं, उनको तिरस्कृत करते हैं, उनका रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो ज्ञान की या ज्ञानी की यदि हम अपलपन करते हैं यानी उनकी निंदा करते हैं या ज्ञानी का नाम छिपाते हैं, निंदा का मतलब छिपाना भी होता है। किसी से आपने कोई ज्ञान प्राप्त किया, आपने पूछा, आपसे पूछा, अरे मृदुला जी, अरे सुनीता जी, आपने ये कहाँ से सीखा? मुझे तो आता था समझ जी, मैं तो जानती थी पहले से। अपन बताएंगे नहीं कि हाँ मैंने इस व्यक्ति से सीखा है कि इनकी क्लास में ये बात सीखी है। हम क्या करेंगे, अपने आप को बता दे, बड़ा बताना चाहते हैं। तो ज्ञान नहीं, ज्ञान है, ज्ञान को भी छिपाना। कई लोग होते अपना नोट्स देना नहीं चाहते, अपनी बुक देना नहीं चाहते, तो ज्ञान को भी छिपाते। और ज्ञानी का यानी किसी से सीखा है ज्ञान, तो उनका नाम भी छिपा लेते, अपने आप को बताते मैं तो पहले से इंग्लिश जानती थी, मुझे तो कोई नहीं सिखाई, मैं अपने आप सीखी हूँ। सपोज मेरे को आप इतने लोग सिखाते, फिर मैं बोलूंगी नहीं नहीं मुझे तो अपने आप इंग्लिश आती है, तो वो हो जाता है ज्ञान की असाधना हो जाती है। तो ज्ञान या ज्ञान की, ज्ञान छिपाना यानी अपने पास जो ज्ञान है, नोट्स है, वो बुक है, या आप बुक भी किसी को आपके पास पूछेंगे, आपके पास अमुक बुक है, आपको नहीं देनी होगी तो आप क्या करेंगे, नहीं मेरे पास तो कोई बुक नहीं है। तो बुक होते हुए भी आपने छिपा ली, और ज्ञान को छिपाया, और ज्ञानी को भी छिपाना यानी ज्ञानी के नाम को छिपा देना कि मुझे पता नहीं, आपको पता है कि इससे सीखा है, पर आप अपने आप को बड़ा बताना चाहते हैं, इसीलिए ज्ञानी का नाम भी छिपा देते हैं। तो उससे भी ज्ञानावनिकर्म का बंध होता है। और ज्ञानांतराय, ज्ञान प्राप्ति करने में यदि कोई सीख रहा है तो उनको हम क्या करते हैं, रुकावट डालते, बाधा डालते हैं, जानबूझ करके उनको अंतराय डालते हैं, उनको पढ़ते पढ़ते उठा देते हैं, ये ज्यादा ना पढ़ ले ईर्ष्या से। सपोज आपको कोई काम है, काम से उठाए वो अलग चीज है, लेकिन मन में आता, अरे यार तो सारा दिन पढ़ता ही रहता है, कितना पढ़ेगा, अब इसको कुछ काम दे दो ताकि वो पढ़े कम। ईर्ष्या नहीं करना, तो अगर पढ़ रहा है तो आगे भी पहले से बता दी कि अपन इतनी बजे काम करेंगे, इतनी बजे ये करेंगे, तो अपने को अंतराय नहीं लगेगी। अदरवाइज हमें अंतराय लग जाती है। वो सपोज कोई पढ़ रहा है, उनका मन लग रहा है पढ़ने में, उसी समय हम बोलते हैं कि अभी ये काम करना है, तुम उठो, अभी नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ लेना। तो उससे क्या होता है, हमें ज्ञानावरणी कर्म का बंद होता है। ज्ञानांतराय ने जो कोई पढ़ रहा है उसको हमें बाधा नहीं डालना है, उनका सपोर्ट करो कि हाँ तुमको अगर मन लग रहा है तुम पढ़ सकते हो, बाद में ये काम जब उठो तब ये काम कर लेना, बीच में नहीं उठाना। ज्ञान प्रदेश, ज्ञान या ज्ञानी से द्वेष रखना। कोई ज्ञानी है तो उनसे हम क्या करते हैं, द्वेष रखते हैं, तो द्वेष नहीं रखना उनसे, फ्रेंडशिप रखना उनसे। ज्ञान आसाधना, ज्ञान या ज्ञानी की आसाधना करना, ज्ञान है या ज्ञानी की आसाधना करते हैं, उससे भी ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। और ज्ञान विसंवादन, ज्ञान या ज्ञानी के वचनों से विसंवाद अर्थात विरोध दिखाना। ज्ञान और ज्ञानी दो चीज है। तो ज्ञान तो अपनी जो बुक है, और ज्ञानी गुरु भी हो सकता है, कोई व्यक्ति भी हो सकता है। तो उनके वचनों में आपने तो देखो कुछ कहा था और बुक में तो अमुक लिखा हुआ है, तो उनको क्या है, जानबूझ करके हम क्या करते हैं, उनका रेस्पेक्ट नहीं करते, अनादर करते हैं, उनके वचनों में हम विरोध दिखाते हैं कि आपने जो कहा वो सही नहीं है। लेकिन बुक में तो कुछ और लिखा है, अमुक व्यक्ति से हमने सुना था वो ऐसे बोल रहा था, आपने ये सब ऐसे बोला है, वो आपने राइट नहीं कहा है। तो वो इस प्रकार हम क्या करते हैं, उनकी बात को सही होते हुए हम गलत बोल देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे ज्ञानावरणी कर्म का बंध होता है। तो ज्ञानावरणी कर्म बंध के 6 रीजन बता दे, 6 रीजन। तो 6 रीजन में फर्स्ट है ज्ञान प्रत्यनिकता, यानी ज्ञान या ज्ञानी से प्रतिकूलता रखना। दूसरा है ज्ञान निर्णय, ज्ञान या ज्ञानदाता का अपलपन करना। तीसरा है ज्ञानांतराय, ज्ञान प्राप्त करने में बाधा डालना। चौथा है ज्ञान प्रदेश, ज्ञान या ज्ञानी से देश रखना। पांचवा है ज्ञान आसाधना, ज्ञान या ज्ञानी की आस्थापना करना। छठा है ज्ञान विसंवादन, ज्ञान या ज्ञानी के वचनों में विसंवाद अर्थात विरोध दिखाना। ये ज्ञानावरणी कर्म के बंध के 6 कारण हैं। और ज्ञानावरणी कर्म की स्थिति
जघन्य यानी मिनिमम अंतर्मुहूर्त, और मैक्सिमम 30 करोड़ा करोड़ सागर, यानी ज्ञानावली कर्म का बंद हो जाता है मिनिमम तो वो 48 मिनट अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त का मतलब है 2 समय से लेकर के 48 मिनट का जो समय होता है भीतर भीतर, 48 मिनट के भीतर भीतर जो समय होता है वो होता है अंतर्मुहूर्त। अंतर्मुहूर्त छोटा बड़ा दोनों भी हो सकता है, 2 समय का भी हो सकता है, 4 समय का भी हो सकता है, यानी 2 समय से लेकर के 48 मिनट का जो भी समय है वो अंतर्मुहूर्त हो सकता है। और उत्कृष्ट इसका जो मैक्सिमम ज्ञानावली कर्म का बंद होगा वो कितना होगा? 30 करोड़ा करोड़ सागर। 30 करोड़ा करोड़ सागर यानी 30 करोड़ को 1 करोड़ से गुणा करना। 30 करोड़ा करोड़ सागर को मतलब है 30 करोड़ है उसको 1 करोड़ से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 30 करोड़ा करोड़ सागर। तो इतना बड़ा है। तो सागरोपम तो आपको कई बार समझाया है, तब समझाने की जरूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आए तो आप कल आप पूछ सकते हैं तो मैं बता दूंगी। तो ज्ञानावली कर्म का अबाधा काल, यानी जो ज्ञानावली कर्म जो बंधा, कोई भी कर्म होता है सबसे पहले बंधता है, उसके बाद वो सत्ता में रहता है, उसके बाद वो उदय में आता है। तो जो ज्ञानावली कर्म बंधा है वो कम से कम वो कितने समय तक? अबाधा काल। अबाधा काल का मतलब वो सत्ता में रहेगा, कितने समय तक वो रहेगा सत्ता में? तो वो जगन्य अंतर्मुहूर्त उत्कृष्ट 3000 वर्ष, यानी कम से कम वो 3000 वर्ष तक आपको कोई परेशानी नहीं देगा, कोई बाधा नहीं पहुंचाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। 3000 वर्ष बीत जाएंगे और वो तब तक कितने भव हमारे हो जाएंगे। फिर उस जन्म में आपने कुछ नहीं किया, फिर आप सोचेंगे अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया फिर भी मुझे क्यों याद नहीं होता, मैं कितना ही कोशिश करती हूँ मुझे तो याद ही नहीं होता है। तो वो कर्म का बंध जो आपने किया था 3000 वर्ष पहले वो अब उदय में आया। कभी कभी वो 48 मिनट के बाद भी आ सकता है उदय में, अंतर्मुहूर्त के बाद भी आ सकता है, और नहीं तो कम से कम 3 मैक्सिमम वो 3000 वर्ष के बाद आएगा उत्कृष्ट। मिनिमम तो अंतर्मुहूर्त के बाद और मैक्सिमम वो 3000 वर्ष के बाद, यानी 30 करोड़ा करोड़ सागरोपम है तो 1 करोड़ा करोड़ सागरोपम के पीछे 1000 वर्ष, ऐसे करके 30 करोड़ा करोड़ सागरोपम के पीछे 3000 वर्ष। ज्ञानावली कर्म का लक्षण एवं कार्य, ज्ञानावली कर्म आंख की पट्टी के समान है। ज्ञानावली कर्म कैसा है? आंख के आगे अगर हम पट्टी बांध लेते हैं हमें कुछ भी नहीं दिखाई देता है, तो आंख पर पट्टी बांध लेने से वो कोई भी पदार्थ हम नहीं देख सकते हैं। वो क्या होता है, एक प्रकार का पर्दा आ जाता है, कवर आ जाता है आंखों के ऊपर। उसी प्रकार ज्ञानावली कर्म के उदय से प्राणी की ज्ञान चेतना आवृत्त हो जाती है। ज्ञानावली कर्म का जब उदय होता है तब हमारी ज्ञान चेतना है वो ढक जाती है, यह कर्म जानने में बाधा पहुंचाता है। और ज्ञानावली कर्म क्या करता है? जानने में यानी नॉलेज लेने में वो क्या करता है? बाधा पहुंचाता है। यानी ज्ञानावली कर्म का उदय होता है तब तक हम नॉलेज नहीं कर पाते, जितना चाहते हैं वैसा कर नहीं पाते हैं। तो वो ज्ञानावली कर्म का ये कार्य है। ज्ञानावली कर्म भोगने के 10 हेतु हैं। ज्ञानावली कर्म बहुत बड़ा है, थोड़ा और है तो उसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी हमारा टाइम भी पूरा हो रहा है, फिर नेक्स्ट क्लास भी हमारी है। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। वंदा, उत्तर प्रकृति मीन्स मेन नेचर ज्ञानावर्ण कर्म का। हाँ, उत्तर प्रकृति का बाद वाली एक तो मूल प्रकृति तो ज्ञानावली कर्म है, मूल मेन तो ज्ञानावली है, और उसके बाद के जो भेद होते हैं ना, भेद प्रभेद अपन करते हैं ना, भेद प्रभेद सब डिवीजन। डिवीजन करते रहते हैं, डिवीजन। वो ज्ञानावली कर्म का डिवीजन है वो 5 प्रकार से हो सकता है। वो किस रूप में उदय आएगा? मति ज्ञानावरण, दर्शना श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परिज्ञान, केवल ज्ञान, ये 5 प्रकार की उसकी उत्तर प्रकृति बोलते हैं उसको। ठीक है। और वंदामी नियम है क्या वंदामी? 1 करोड़ा करोड़ सागर के पीछे 1000 साल आबाद काल, कोई भी कर्म का ये नियम है? हाँ, प्रत्येक का। अच्छा।
तो 30 करोड़ा करोड़ सागर रूपम के पीछे 3000 वर्ष। ओ 30 करोड़ा करोड़ सागर रूपम का कर्म बंधा तो कम से कम 3000 वर्ष तक हमें कोई परेशानी नहीं होगी। और मैक्सिमम है, और मिनिमम तो हमें अंतर्मुर्दे नहीं 48 मिनट के बाद कभी कभी बोलते ना, देखो इसने ऐसा किया था, इसी जन्म इसको फल मिल गया। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि इसी जन्म इसको फल मिल गया। कभी कभी इसी जन्म में भी हमें फल मिल सकता है, और कभी कभी वो मैक्सिमम यदि उसका बंद हो जाता है तो वो 3000 वर्ष तक, यानी जितना कर्म ड्यूरेशन के आधार पे 30 करोड़ा करोड़ है तो 3000 वर्ष, 20 करोड़ा करोड़ सागर को में तो 2000 वर्ष ऐसे हो जाएगा। जैसे 70 करोड़ा करोड़ सागर रूपम है तो 7000 वर्ष बाद मोहनी कर्म है, उनका जो बंध होता है वो 70 करोड़ा करोड़ 70 करोड़ा करोड़ सागर रूपम का होता है। तो 7000 वर्ष तक आपको वो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही 7000 वर्ष बीत जाएंगे तब तक अपन पता ही नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। अपने को लगता है ना, अरे इसने तो बेचारे ने जन्म से क्या किया, कुछ नहीं किया था, जन्म से ऐसे कैसे, भगवान ने ऐसे कैसे कर दिया, इसको ऐसे कैसा दे दिया। भगवान कुछ नहीं करता, हमारे अपने कर्म थे तो कर्म जैसे उसके थे वैसा ही उसका जन्म हो जाता है। कई होते ना बच्चे जन्म से अपंग होते हैं, जन्म से अंधे होते हैं, बोल नहीं सकते हैं, तो उसके अपने किसी पास्ट लाइफ में इसने कर्म किए थे तो प्रेजेंट में उसको वो ऐसा ही मिला उनको शरीर। वंदा भी। और तो फिर वो जो बाधा काल रहता है इसमें अब हमारा कर्म का निर्जरा कर सकते हैं। तो इसको हाँ आप तपस्या के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा उसको आप पहले भी उदय में ला सकते हैं। अच्छा। आप जितनी तपस्या करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, आप तपस्या नहीं कर सकते हैं तो स्वाध्याय कर सकते हैं। तो निर्जरा के 12 प्रकार हैं, एक उपवास को छोड़ दो, इसके अतिरिक्त 11 प्रकार तो आप कर ही सकते हैं। जी जी। तो फिर कर्म की थोड़ी थोड़ी निर्जरा तो हो जाती है। हाँ, जब जितना करोगे, जितना गुड़ डालते हो उतना सीरा मीठा होता है। आप तो मीठा ज्यादा ही बनाते हैं ना, जितना जितना मीठा डालेंगे, गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा ना सीरा। जितना आप जी स्वाध्याय करेंगे, आपने 2 मिनट कर लिया, 1-2 घंटा किया, फर्क पड़ गया ना। जी जी। तो तो हम लोग इधर बैठे तो ये स्वाध्याय में गिना जाता है वंदा में। ये हाँ, ये स्वाध्याय है आपका। सुनना 5 प्रकार का होता है ना, वाचना, पृछना, परिवर्तना, अनुप्रेक्षा, धर्म कथा, ये 5 प्रकार का स्वाध्याय। स्वाध्याय के 5 प्रकार है। हाँ जी। वाचना, पढ़ना, वो भी स्वाध्याय है। अनुप्रेक्षा करना, बार बार चिंतन करना, वो भी स्वाध्याय है। पृछना, पृछना पूछना, वो भी स्वाध्याय है। परिवर्तना नहीं, रिपीट करना, रिवाइज करना। धर्म कथा नहीं, धर्म चर्चा, ये धर्म चर्चा अपनी है, वो भी स्वाध्याय है। जी ठीक है। जी। तो वंदा में अभी अपन ऐसे फोकस करके बोलना क्या कि मैं अभी स्वाध्याय कर रही हूँ, मेरे ज्ञानावर्ण कर्म का श्रेय हो या शयक्षम हो, ऐसे फोकस करना बोलना पड़ेगा या मन में लक्ष्य रखना पड़ेगा तो ही निर्जरा होगी। ऐसे फोकस, ऐसे मतलब स्वाध्याय कर रहे हैं तो डेफिनेटली वो तो आपका फोकस स्वाध्याय पे है। इस समय आपको कोई बातचीत मन में नहीं आ रही है ना। और स्वाध्याय अगर स्पिरिचुअल कर रहे हैं, अध्यात्म का मतलब जैन धर्म का जो स्वाध्याय चल रहा है आपका, आध्यात्मिक ग्रंथों का स्वाध्याय करें, उससे निर्जरा ही होगी। अगर ऐसे आप उपन्यास पढ़ रहे, ऐसे कुछ भी पत्रिका पढ़ रहे, न्यूज़पेपर पढ़ रहे, तो वो स्वाध्याय नहीं है। न्यूज़पेपर पढ़ना, उपन्यास पढ़ना वो स्वाध्याय नहीं। आध्यात्मिक ग्रंथों का, शास्त्रों का जो हम ग्रंथ, जैसे सपोज अपन पढ़ रहे थे, शास्त्र के आधार पर 8 कर्म है, इसकी चर्चा पूरी प्रज्ञापना सूत्र में मिलती है विस्तार से। तो ये जो थोकड़े हैं वो एक प्रकार के आगम है, आगम ग्रंथ उसमें से निकाले गए हैं। तो सारे लोग आगम ग्रंथ नहीं पढ़ सकते, लेकिन ये छोटे छोटे थोकड़े वो भी हिंदी में है, आप आराम से याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक प्रकार का आपका आगम स्वाध्याय ही एक प्रकार का हो रहा है, क्योंकि ये सारे थोकड़े हैं वो आगम से लिया गए। बस इतना ही अंतर है कि आगम की जो लैंग्वेज है वो प्राकृत भाषा में, इसको हिंदी कर दिया है। इसमें कोई मतलब सब बात सब वही है, भाव सब वही है, बस लैंग्वेज में होता है ना। एक व्यक्ति बोलता है वाटर लेके आओ, एक बोलता है पानी लेके आओ, एक बोलता है कि जलम लेके आओ, तो बात तो वही है। तो वैसे ही ये प्राकृत में समझो चाहे हिंदी में समझो, बात एक ही।
एक ओरिजिनल टेक्स्ट होता है, एक उसका अपन कन्वर्ट करते हैं हिंदी में या इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है। कौन सी बुक में से पढ़ रहे हो? ये तक